हृदय घायल हो गया, एक दूसरे की आंखों में आंख डाल के झांक रहे हैं। जीवन बहुत थोड़ा है, प्राण करने ही वाले हैं। वो राजा बहिरन हिरनिया की तरफ विजेंद्र दादा जी बड़ी रहो। और तब तक भक्तों देवर्षि नारद आ गए सामने से। नारद को महाराज प्रियव्रत ने प्रणाम किया है, मगर देवर्षि नारद ने भक्तों प्रणाम का कोई उत्तर नहीं दिया। और नारद कहने लगे, राजन ये बात हम भी जानते हैं कि राजा को शिकार करना शोभा देता है, लेकिन ये बात न्याय संगत नहीं जो इस तरीका से किसी जोड़ा पर अनाज से बाण चला दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं, बोल जहिरनो हिरनिया ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या जहिरनो हिरनिया ने तेरे धन का हरण किया था? क्या जहिरनो हिरनिया ने तेरी बहन बेटी का धर्म डिगाया था जो तूने बाण चला के इनके कलेजा में घाव कर दिया? जवाब दे। राजा नहीं बोला। और जब राजा नहीं बोला तो देवर्षि नारद कहने लगे, राजन हम समझ गए, शायद तू भूल रहा है, तू ये समझ रहा है कि तू कभी मरेगा नहीं। ये मानव शरीर, ये पंच भौतिक चोला हमें परमात्मा ने सत्कर्म के लिए दिया है। ये इसीलिए नहीं मिला कि महनास लोगों को सताते रहे, हत्या पर हत्याएं करते रहे। ये मानव चोला है राजन, हमें सत्कर्म और मुक्ति के लिए मिला है। और मैं तो सच कहूंगा बुजुर्गों, पाप वही लोग करते हैं, लोगों ये सोचा करते हैं कि हम अब कभी मरेंगे नहीं। वही लोग पाप करते हैं जो सोचा करते हैं हम कभी मरेंगे नहीं। वैसे एक बात बोलूं, आप लोग बैठे हो, माताएं बातें न करें, जरा ध्यान दें। जीवन में दो चीजें हमेशा याद रखना। अगर जीवन में सब कुछ भूल जाओ लेकिन दो को कभी न भूलो। जानते हो कि नहीं? मौत और परमात्मा, ये यथार्थ सत्य है। जन्म हुआ है, मृत्यु आएगी, एक दिन ले जाएगी। परमात्मा है और रहेगा। जो लोग परमात्मा के साथ साथ मृत्यु को याद रखते हैं, दिमाग में रखना, वो कभी पाप नहीं करते। और इनमें से भाइयों अगर का हुआ भूलवे की बात आ जाए तो परमात्मा को बेशक भूल जाना, मगर मौत को कभी नहीं भूलना। शायद परमात्मा का चिंतन आपको मृत्यु का चिंतन भुला सकता है, लेकिन मृत्यु का चिंतन कभी गोविंद की याद भूलने आपको नहीं देगा। नारद बोले, राजन आज तुम सोच बैठे हो कि तुम मरोगे नहीं, ये भ्रम है, धोखा है। तुम्हें भी मरना है और जाओगे मर के। सीटी सी बंद करो बेटा, इसकी सीटी सी बंद करो। एक बात बताऊं लोगों, परशुरामपुर में हजारों का मेला जुड़ा। अरे मेला जुड़ा तो जब जब उड़ा तब अकेला उड़ानी, जब जब चला तब अकेला चला, जब जब चला तब अकेला चला, जब जब चला तब। हमारे सामने जितने बुजुर्ग बैठे हैं, आपके सामने जाने कितनी दुनिया पैदा हो गई, कितनी नष्ट हो गई और कितनी और पैदा होगी। जो आया वो संसार छोड़ के गया और सबको जाना है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। अरे मेला जुड़ा तो जब जब चला तब अकेला चला, जब जब चला तब अकेला चला, जब जब चला तब अकेला चला, जब जब
बहादुर, बलवान, दुर्लभ, निर्धन राजा महाराजा पैदा हुए, ज्ञानी और विज्ञानी। लेकिन जो संसार में आया, बहनाओं भाइयों, संसार छोड़ के जाना पड़ा। और सबको जाना है, जिस प्रकार जीव का जन्म होता है उसी प्रकार से भक्तों मृत्यु भी अटल सत्य है, जिसे हम और आप कोई मेट नहीं सकता। और बताएं विश्राम ने लाल ध्वजा फहराने वाले बई घाट पे आए, स्वर्ण वसम के खाने वाले बई घाट पे आए। अरे जाने तीन जमाने वाले और बई घाट पे आए। अरे बिना कफन मर जाने वाले बई घाट पे आए। अरे बिना कफन मर जाने वाले बई घाट पे आए। अरे बिना कफन मर जाने वाले बई घाट पे आए। लाल ध्वजा फहराने वाले बई घाट पे आए, स्वर्ण वसम के खाने वाले बई घाट पे आए, दाने पीन चबाने वाले बई घाट पे आए। अरे बिना कफन मर जाने वाले, बिना कफन मर जाने वाले बई घाट पे आए। तो फिर ये सब क्यों? लोग पाप पर पाप कर रहे हैं, निर्दोषों की हत्या में लगे हुए हैं, कोई निर्दोषों को सता रहा है, कोई गरीब की झोपड़ी में ब्राह्मण देवता आग लगा रहा है। क्यों? जानते हो किस लिए? औरत के लिए, औलाद के लिए, परिवार के लिए। मगर ध्यान रखना भाइयों, जब घर से प्राण निकलेगा न दौलत साथ देगी, न औरत साथ देगी, औलाद भी गजब कर देगी। वो क्या करेगी? साथ तो नहीं जाएगी, मल मल के नहलाएगी, दुनिया को बिंदास सजाएगी और मरघट में ऐसे ले जाएगी मानो आज ही बदले हैं कपड़े, आज ही हनाए हुए हैं, ऐसे आए मैयत में मानो शादी में आए हुए हैं। बाहरी औलाद जिसके लिए मैंने सब कुछ किया और ये भ्रम भी है, इसलिए कहता हूं घर कुन बाके जे नाती गोती चनाही कर पाए। नारी छूट गई तो दुनिया मरघट तक ले आए। अरे नारी छूट गई तो दुनिया मरघट तक ले आए। अरे नारी छूट गई तो दुनिया मरघट तक ले आए। अरे घर कुन बाके धन कुन बाके धन कुन बाके जे नाती गोती और इतना ही कर पाए। अरे नारी छूट गई तो दुनिया मरघट तक ले आए। अरे नारी छूट गई तो दुनिया मरघट तक ले आए। अरे नारी छूट गई तो दुनिया मरघट तक ले आए। ए भैया
गई पूरी। अरे जाग से कर बेबी गुरबर उमर बीत गई पूरी। अरे जाग से कर बेबी गुरबर उमर बीत गई पूरी। लखपति के संग में नया ढेला जुड़ा, ए ढेला जुड़ा जगत कटा तभी केला जी जगत कटा तब केला चला जब चला तब केला चला जब चला तब। नारद बोले हे राजन अब कुछ नहीं बिगड़ा, अपने आप को संभाल, सत्कर्म कर, कर्म क्षेत्र बहुत आगे बढ़ा है। भूल तो कर दी, वो क्या भूल कर दी? ना धोई जठरिया पहली बही नहीं धोई जठरिया पहली बही कोई चटरिया पहली भाई नहीं कोई चटरिया पहली भाई। अरे मेली भाई मेली अरे मेली भाई नहीं धोई जठरिया मेली भाई नहीं धोई जठरिया मेली भाई चटरिया पहली भाई नहीं कोई चटरिया पहली भाई। नारद पहनाओ बहुत लंबा इशारा कर रहे हैं। ये चादर क्या है जरा ध्यान देना। 5 तत्व की ये बनी चदरिया, 5 तत्व की बनी चदरिया, बनी है चदरिया। अरे 3 गुड़न तैयार भई न धोई चदरिया मेरी भई न धोई चदरिया मेरी भई नहीं कोई चटरिया पहली भाई नहीं कोई चटरिया पहली भाई। इसलिए सुन ले तालिया, काम आएगी तेरी बात। जो गई सो गई, देव वो बीत गई अब नाक सही नहीं धोई चदरिया मेरी भई न धोई चदरिया मेरी भई। नहीं कोई चटरिया पहली भाई नहीं कोई चटरिया पहली भाई। और वो राजा माता और राजभवन में लौट आया और लौट करके इसने राजसी वस्त्रों का त्याग करके सन्यासियों का बाना धारण कर लिया। अपने अनुज भ्राता उत्तान पाद को बुला करके कहा, भैया अब हमारा अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, अब हम वन में भजन करने के लिए जाते हैं, आप ऐसा करो राजा बनो और जब राज्य का निर्माण करिए, अब हम स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म का जाकर के चिंतन करेंगे। और ऐसा ही हुआ। वह राजा राजसी बनकर के भगवत उत्तानपाद को राज देने के बाद अपनी पत्नी बृहस्पति को साथ में लेकर जंगल में भजन करने के लिए निकल गया। अंदाजा लगाना भाइयों, देवर्षि नारद के एक ही तमाचे में राजा प्रियव्रत बैरागी बन गई। आज जगह जगह भागवत कथाएं चल रही हैं, बड़े बड़े सत्संग संत देते हैं, मगर अब कहीं बैराग आपको दिखाई देते हैं लोगों न संतन को बैराग, न चेलन को बैराग, न कथा कहने वालों को बैराग, न कथा सुनने वालों को बैराग। अब बैराग की चर्चा का हुआ नहीं सुहाई रही है।
इनको भी छोड़िए भक्तों, जी 80-80 साल के बुढ़ा हो गए जो हमारे सामने बैठे हैं, इनसे कहो अब तुम सारे कार्यों से निवृत्त हो चुके हो, अब जो उम्र में थोड़ी सी उम्र है दीनानाथ का भजन कर लो। जब मोह माया से परे हो जाओ तो घर परिवार छोड़ दो। भाइयों अब इन्हें बैराग नहीं है। बाजे बाजे तो ऐसे ही बुढ़ापे में सच पूछा जाए, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, जिस व्यक्ति ने अपने सारे जीवन बहुत मेहनत की, बहुत दौलत इकट्ठी की औलाद के लिए, और जब बुढ़ापा आ गया तो जिस औलाद के लिए उसने कण कण जोड़ा, उस औलाद ने उसे ढंग से पानी भी नहीं दिया, और फिर युवा की आंखें नाई खूनी के लाओ, मरती बिरियां हैं तो भगवान को भजन नहीं कर ले, मरना तो है ही। फिर जवान खटिया में गोड़ हिल गाय के डरे हैं, और काऊ से कहो जे लली लला ये बहू बेटा इतनी बुरी बुरी आपको भद्दी भद्दी बातें करते हैं चले जाओ वन में भगवान का भजन करो। तो बहुत से लोगों से हमने भी कहा माता हो भाइयों, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, तुम अपनी स्कीम अपने पास रखो, हम आए हमसे न कहेंगे तो पड़ोसी तो रुके नहीं जाएंगे वो तो हम जानते हैं भजन करना है, लेकिन हमारा नाती जवान होगा, अब सोच रहे हैं 2 साल में और जी लें, नाती को ब्याह कर जाए, नत बहू की 2 रोटी खा जाए, उसके बाद भगवान का भजन नहीं भजन है। अंदाजा लगाना मृत्यु समीप आ गई, लेकिन तृष्णा जो है अभी नहीं मरी है। पूरे घर की बहू की बेटा की सुन रहा है, नातिन की बहू की रोटी खाए बेके ले, और समय इतना प्रबल है लोगों, नत बहू की रोटी तो खाए बे नहीं मिली, नाती को तो ब्याह नहीं कराए पाओ, लेकिन अपो ब्याह जरूर हुई, बेचारों बिना भजन के ही मर गए। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा भक्तों, तुम्हें बार भटकने की भी जरूरत नहीं। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि लाल और पीत वस्त्र धारण करके जैसे ये जंगल है ना साइड में सिकंदराव में चले जाओ, नहीं नहीं, घर ही रह के आप भगवान का भजन करिए। लेकिन घर में आप परमात्मा का ध्यान कैसे करेंगे मैं आपको बताऊं। भाइयों, इस मन का ही खेल है। देखिए, जो आत्मा अजर और अमर है, आत्मा अजन्मा है, इसका कोई मरण नहीं है। मुक्ति तो मन की होती है, वो आत्मा की सूक्ष्म वासना ही मन है, और मन का ही खेल है। जब घर में रहो, लेकिन जब मन को घर में नहीं बसने देना। वैसे 60 साल पूरी हुई जाए तो समझ लो जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब देख लो संदेश आने वाला है। 100 साल तो बिरला ही कोई जी रहे हो है। अब तो 60 और 70 साल पे आदमी मर जाए, भंडारे की तैयारियां हो जाती हैं। कोई रोता है? और ये भी दिमाग में रखना भाइयों, मरने वाले के लिए कोई नहीं रोता। आपने भी देखा होगा, कहीं पर कोई आदमी मर जाए तो लोग मरने वाले के लिए नहीं रोते। हमने भी देखा है, वो इसलिए रोते हैं 5 साल और जी लेता, बेटी कुआरी रह गई, इसकी शादी और कर जाता। ये बेटा कुआरा रह गया, 2 साल और जीता तो बेटे की भामरे और डाल जाता। ले जा तेले कोई ना रोए, रो बेटा बिटिया के लिए रो रहे, जाको ब्याह कर जाते। इसलिए दिमाग में रखना मेरे भाइयों, आवश्यकता पड़े तो घर को मन में बसाना, लेकिन मन को घर में नहीं बसने देना। जा घर में ऐसे रहना जैसे नाव जल में रहती है, लेकिन जल नाव में नहीं रहता। नाव जल में है तो किनारा पा जाएगी, और भूल बस नाव में जल आ गया तो डूब जाएगी। बोले रे घर बैठे बनिया, घर बैठे बनिया, बनिया रे कोई तो भटक बोले। घर बैठे बनिया, बनिया रे कोई तो भटक बोले। बनिया रे कोई तो भटक बोले। बनिया रे कोई तो भटक बोले।
संत बनना है, कैसे बनना है? दादाजी, हम और आप हिंदू हैं, हर हिंदू के घर में गाय होती है। हम और आप क्या करते हैं? पुराने गैया को धो लो, बछड़ा को अंदर ले ले, गैया को खूंटा से ढील रहे हो, गैया भमूराने की तरफ। हाँ, जैसे गाय जगत जंगल बक बछड़ा बंधो भवन में। अरे जैसे गाय चरत जंगल बक बछड़ा बंधो भवन में। हाँ, जैसे गाय चरत जंगल बक बछड़ा बंधो भवन में। और उस डल गोजा को मछड़ामी जग बन में चरे शरीर। अरे घर बैठे बनिए, घर बैठे बन जा फकीर। रे क्यों ये कौन भटक सोने, घर बैठे बन जा फकीर। रे काहे कौन भटक सोने, घर बैठे बन जा फकीर। रे क्यों ये कौन भटक सोने, घर बैठे बन जा फकीर। रे क्यों ये कौन भटक। अरे इतौन भटकत डोले विश्राम क्यों, इतौन भटकत डोले। रे घर बैठे बन जा, घर बैठे बन जा फकीर। रे क्यों इतौन तड़प डोले, घर बैठे बन जा फकीर। रे क्यों इतौन भटकत डोले, घर बैठे बन जा फकीर। रे क्यों ये कौन भटक सोने, घर बैठे बन जा फकीर। रे क्यों ये कौन भटक। याद रखना भाइयों तेरो नाम कोई के अंतकाए भटके, तेरो नाम कोई में। हाँ, तेरा नाम तो ही में अंत काए भटके, तेरा प्रभु तो ही में अंत काए भटके, तेरो हरि तो ही में। अंतकाए भटके, तेरो नाम कोई में। अंतकाए भटके, तेरो नाम कोई में। तेरा प्रभु तो ही में गुरुदेव तू अंत काए भटके, तेरा हरि तो ही में अंत काए भटके, तेरा प्रभु तो ही में। अंतकाए भटके, तेरो नाम कोई में। अंतकाए भटके, तेरो नाम कोई में। दिमाग में रखना भगवत बहनियों, माताओं, बुजुर्गों, परमात्मा बाहर का विषय नहीं है, परमात्मा तो हमारे घट में है। जिस दिन इस घट से परमात्मा की सत्ता हट जाएगी, डेथ। आज ये इतना प्यार और मोहब्बत हमसे करते हैं, जो हमारे लिए मरते हैं, हमें बगैर जीते नहीं रहते विजेंद्र दादा। और जब घट से परमात्मा की सत्ता हट जाएगी, डेथ, उसके बाद इंतजार नहीं होता। 2-4 घंटा देखा जाता है, भैया अब ले चलो, नहीं ये लाश, ये शरीर बिगड़ जाएगा। कहाँ चली गई वो मोहब्बत? इसलिए भाइयों, परमात्मा बाहर का विषय नहीं, अंदर का है। अपना बैठ करके स्वयं का चिंतन करके मैं कौन हूँ, मेरा दीदार नजर आए। अब वो परमात्मा मिलेगा कैसे, मैं आपको बताऊं। ये माता बहनाएं भक्तों नित्य ते कर्म करती हैं। माताओं, आप जैसे माखन बसे दहिया में, बसेरी दहिया में। जैसे माखन बसे दहिया में, बसेरी दहिया में। माखन कहाँ होता है बहनाओं? दही के अंदर। लेकिन ये माता बहनाओं को बहुत कर्म करना पड़ता है। दूध को गर्म करती हैं, उसको फाड़ के दही बनाती हैं, और दही के बाद में भी उसे बिलोया करता है, तब कहीं मक्खन की प्राप्ति होती है। लेकिन छुपा सब दूध में ही है। माखन है कहाँ? दूध में। लेकिन दूध के लिए कितना कर्म करना पड़ा, और कर्म भी क्रिया के अधीन।
जब कर्ता क्रिया के अधीन कर्म करता है तो सफल हो जाता है, अगर कर्ता क्रिया को छोड़ के कर्म करता है तो निष्फल हो जाता है। इसलिए कर्ता को कर्म भी क्रिया के अधीन करना चाहिए। विश्राम क्रिया के अधीन है तो काला रहेगा, और क्रिया बिगड़ गई विश्राम तो तुम्हारी तरह गंजा होने में समय नहीं लगता। ये सब कर्म और क्रिया का खेल है। जैसे